नमस्कारम दोस्तों, आज यूपीएससी का प्री का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन स्टूडेंट्स का प्री हो चुका है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो मेंस में अच्छे से अब जुट जाएं, ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करें। ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसे, ये 3 पेपर पे ज़्यादा फोकस करें। और जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो थोड़े दिन का ब्रेक लें और निराश नहीं हो, सेट रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सबके साथ ही होता है। वो है कि थोड़े दिन का ब्रेक ले करके अपनी फैमिली से मिलें, फिर उसके बाद एनालिसिस करें कि सी सेट में कमी रह गई, आपके जीएस में कमी रह गई, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि अब आपको कि प्लान बी के लिए भी सोचना है क्या। अगर आपके 3 से 4 अटैम्प्ट आप दे चुके हो ना, और आपका मतलब यूपीएससी प्री मेंस या जो भी यूपीएससी में नहीं हुआ है, तो फिर आपको ना प्लान बी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। चाहे वो यूपीएससी का ईपीएफओ का पेपर हो गया या अदर एग्ज़ाम भी होते हैं, पीसीएस हो गया आपका, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम दोगे तो यूपी की जीएस पढ़नी पड़ेगी शायद, और राजस्थान की जीएस, एक दो चीज़ें थोड़ी अलग पढ़नी पड़ती हैं उसमें। पर यह है कि हाँ, आप उसमें मतलब कर सकते हैं, या यूपीएससी का जो ईपीएफओ या अदर एग्ज़ाम होते हैं वो उनमें भी अच्छा कर सकते हैं काफ़ी। तो आपको प्लान बी का देखना पड़ेगा अगर आपके 3 से 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं तो। और क्योंकि यूपीएससी का साइकिल ऐसा है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि 1 साल कब निकल जाता है। मतलब प्री मेंस इंटरव्यू, और फिर प्री नहीं हुआ तो वापस फिर हम 1 साल में उसकी तैयारी में लगते हैं, फिर मेंस नहीं हुआ तो वापस हम उसकी तैयारी में लगते हैं। तो वो साल दर साल कब निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, और हमारे अटैम्प्ट कब ख़त्म हो जाते हैं हमें ये भी नहीं एहसास होता। जिन लोगों का भी प्री नहीं हुआ है ना, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वापस से जुट जाइए अटैम्प्ट के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और अगर आपके ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं तो आप प्लान बी का भी थोड़ा सोचिए। जो पीसीएस एग्ज़ाम आ रहे हैं, छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनका भी थोड़ा देखिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद है ना, आप उन एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हो। आपके लिए वो है ना 50% तैयारी आपकी हो चुकी है, उसमें 50 से लेकर 60% तक आपको 30 या 40% तैयारी करनी होती है बस उन एग्ज़ाम के लिए। तो थोड़ा सा उन पे फोकस कर लीजिए और नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए वापस से जुट जाइए आप। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ ना, अगली बार होगा। बस यूपीएससी है ना, हिम्मत रखने का और पॉजिटिव रहने का गेम है। बस आप इसमें हार नहीं मान सकते, लास्ट अटैम्प्ट तक हार नहीं मान सकते। बाकी अपनी कमियों पे, क्योंकि आप अपनी कमियां सबसे बेहतर जानते हैं, अपनी कमियों पे वर्क करें और नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करें। ठीक है।